देखिए 5 साल का था जब अलाउद्दीन का बड़ा बेटा शिहाबुद्दीन, तो शिहाबुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान बना 5 से 6 साल का। तो वो सुल्तान तो था नहीं, एक कठपुतली था। 5 to 6 year old when he ascended the throne of Delhi। 5 साल की उम्र में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन मलिक काफूर आर्मी चीफ था ये उस समय, गॉट द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके आप ऊपर आई ऑफ दिल्ली सल्तनत मलिक काफूर के पास आई। इसके ठीक 35 दिन के बाद क्या होता है, इसका बड़ा लड़का जो होता है मुबारक खान खिलजी, आफ्टर 35 days थर्ड सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, किल्ड मलिक काफूर, मलिक काफूर की हत्या कर देता है। और मलिक काफूर को मार करके ये गद्दी हथिया लेता है। दिल्ली की सल्तनत पर मुबारक शाह खिलजी, तीसरा लड़का मुबारक शाह खिलजी, तो मुबारक शाह खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर मलिक काफूर की हत्या करके बैठता है, और वो तो 5 से 6 साल का बालक है। ये सबसे बड़ा बेटा नहीं है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन तो मलिक काफूर 5 से 6 साल का लड़का को क्यों गद्दी पे बैठाता है, इसकी सीधी सी मतलब यही निकलती है कि वो प्रधान सेनापति था और जो वो चाहता वो कर सकता था, तो सबसे छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाया और वही दिल्ली का सुल्तान होगा। लेकिन उसके मन में तो मंशा कुछ और थी, और दिल्ली का सुल्तान खुद बनना चाहता था। और दिल्ली का सुल्तान बनने के क्रम में 35 दिनों के बाद जब अलाउद्दीन के तीसरे लड़के को ये बात पता चला, तो ये एक्चुअली जो था ये सबसे बड़ा बेटा नहीं था, सबसे बड़े बेटे तो और भी बड़े थे। ये तीसरा जो लड़का था अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह खिलजी, उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और मलिक काफूर के मंसूबे को नाकाम कर दिया। अब दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठता है और ये इतना पावरफुल होता है कि कई लड़ाइयां जीत करके इसने खलीफा की उपाधि धारण करता है, खलीफा बनता है, अपने आप को खलीफा मानता है और लोगों को कहता है कि मैं इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म गुरु हूं, हाईएस्ट रिलीजियस पर्सन इन द इस्लाम। He declared himself as highest religious person in Islam, सर्वोच्च धर्म गुरु। इस्लाम का सर्वोच्च धर्म गुरु अपने आप को मानने लगता है और लोगों के बीच घोषणा करवा देता है कि मैं इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु हूं, और अपने आप को एम्बेसडर मानता है, राजदूत, ये एम्बेसडर मानता है ऑफ हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती का पैगंबर का दूत मानता है।
धरती और स्वर्ग पर पैगंबर, पैगंबर कौन रहते हैं? पैगंबर हजरत मोहम्मद होते हैं, जिन्होंने 622 में इस्लाम धर्म की स्थापना की और उसके बाद मक्का से मदीना चले गए हिजरी संवत 632। तो ये सब बातें याद रखेंगे जो पिछले क्लासेस में हो चुकी हैं, ठीक है। तो अपना एक वाजिर बनाता है, मुबारक खिलजी ने अपना एक वाजिर, वाजिर मतलब मंत्री है ना, तो वजीर आला मंत्री होता है ना, तो वाजिर ऑफ मुबारक खिलजी उसका नाम होता है खुसर खान। तो खुसर खान को अपना एक वजीर आला मंत्री बनाता है। ये खुसर खान एक्चुअली में क्या है, एक हिंदू रहता है, रियली अ हिंदू। लेकिन पद की महत्वाकांक्षा पाने के लिए इसने अपना धर्म परिवर्तन करता है। एंड खुसर खान रियली अ हिंदू ट्रांसफर्ड हिज रिलीजन, अपने धर्म का परिवर्तन करता है और हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। और मौका पाते ही वाजिर ऑफ मुबारक खिलजी किल्ड मुबारक खिलजी, वाजिर खुसर खान किल्ड मुबारक खिलजी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो दूसरे की हत्या करके गद्दी पर बैठता है तो अगला आने वाला भी उस व्यक्ति की हत्या करके ही गद्दी पर बैठता है। आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा लड़का मुबारक शाह खिलजी मलिक काफूर की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, तो बदले में मुबारक खिलजी की भी कोई हत्या कर रहा है, वही उसका वजीर आला जो सबसे खास आदमी है। मलिक काफूर भी किसी दिन अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास हुआ करता था, जिसको वो पैसे दे करके खरीदा था, लेकिन मलिक काफूर की हत्या कर देता है उसके आने वाले वंशजों ने, और मुबारक खिलजी की भी हत्या उसके किसी खास आदमी ने कर देता है। अब ये जो है वजीर खुसर खान भी दिल्ली की गद्दी पर बैठता तो है, लेकिन उसकी भी हत्या हो जाती है। खुसर खान ascended the throne of Delhi. दिल्ली सल्तनत पे तो बैठता है और अपने आप को पैगंबर मानता है, पैगंबर ऑफ अल्लाह या खुदा का नेक बंदा अपने आप को मानता है। इसका मतलब यही होता है, पैगंबर का मतलब खुदा का नेक बंदा। तो 1320 में गाजी मल्लिक आता है एंड किल्ड खुसर खान। ये ज्यादा लड़ाई भी नहीं लड़ पाता है खुसर खान, क्योंकि ये लड़ाई तो करने वाला रहता ही नहीं है ना, ये तो मंत्री रहता है, सुझाव देने वाला आदमी रहता है। तो जब सिपाही या सैन्य पदाधिकारी रहेगा तो वो लड़ाई लड़ पाएगा। ये तो लड़ाई लड़ने वाला इंसान था ही नहीं, लेकिन राजगद्दी पर बैठ गया। तो गाजी मल्लिक जो है एक क्रूर और अत्याचारी तुर्की था, और वो आया और इंडिया के धन संपदा को दे करके दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया और फर्स्ट अटैक में ही खुसर खान को खत्म कर दिया। और गाजी मल्लिक उसके बाद 10 इंडेड खिलजी डायनेस्टी इन इंडिया, और इस तरीके से खिलजी वंश का खात्मा हो गया भारत में। और गाजी मल्लिक ही आगे चल करके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की नींव रखता है भारत में। टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन हियर।
in the next session we will discuss about the Tughlaq dynasty. Thank you so much.